हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। और कैसे हैं आप? तो बस अच्छे से रहिए और लाइक सब्सक्राइब और एड्स वगैरह देखिए, बस यही कहेंगे। और सुनते रहिए हमारा जिद्दी इश्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सूरज है उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी, और उसकी सच्चाई आर्यन ने सामने लाई थी उसकी बीवी को लाके। तो बहुत कुछ हुआ था। सिमरन थी, उसको भी ओनर बनाया गया था। अब बिजनेस सिमरन संभालेगी, आर्य उसके अंडर में काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें हुई है, जाके देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सीन शिफ्ट करते हैं आगे, यानी कि कुछ महीने आगे। और हमारी जो सांझ है उसकी डिलीवरी होती है आज, और सब बाहर खड़े हुए थे। जो आर्य है वो तो अंदर ही था, और डिलीवरी हो रही थी तो उसका हाथ पकड़ के वो खड़ा हुआ था। आर्य की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और सांझ ही उसे चुप कर रही थी, यानी कि लेबर पेन में हमारी सांझ थी, और लेबर पेन में होने के बावजूद भी वो चुप कर रही थी हमारे आर्य को, क्योंकि उसका पूरा फोकस बस सांझ पे ही था। अब जो है डिलीवरी जो है हो जाती है, और फाइनली बेबी हो जाता है, और हमारी सांझ बेहोश। वहाँ आर्य शोर मचा देता है, ये उठ क्यों नहीं रही हैं? हाँ हाँ, आप इन्हें उठाइए ना, प्लीज़ उठाइए ना। अरे आपका बेबी हुआ है, एक बार आप देख तो लीजिए। नहीं, पहले इन्हें उठाइए। मेरी सांझ उठ क्यों नहीं रही है? हेलो सांझ, उठो ना, देखो मैं हूँ ना यहाँ पे। अरे हो क्या गया? अरे कोई इनको इनको देखो ना। देखिए मिस्टर मल्होत्रा वो बेहोश हुई है, बस हल्का से ही जो है उनको शायद ज़्यादा लेबर पेन की वजह से जो है ना वो लेट गई। देखिए कोई बेहोश होश नहीं, और बेहोश इतनी देर तक नहीं होता। इनको जगाइए, देखो ना क्या हुआ। अरे आपको चाहिए क्या? मैं आपको सब कुछ दूंगा ना, आप इन्हें उठाइए प्लीज़। डॉक्टर काम डाउन, प्लीज़ काम डाउन। हाँ प्लीज़ सिस्टर, इनको बाहर लेके जाइए, शायद इनकी फैमिली उनको अच्छे से संभाल लेगी। मेरी फैमिली यहाँ पे है, मेरी फैमिली पहले यहाँ पे है। मतलब अब मेरी फैमिली से मुझे भेज रहे हैं? हाँ मेरी फैमिली है बाहर, लेकिन मेरी फैमिली ये है कहाँ? सर हमने कहा ना इनको होश आ जाएगा, बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा। नहीं पहले ना उसमें लाओ, फिर जाऊँगा मैं बाहर, नहीं जाने का। उनको जो है पकड़ के जो है ना ले जाने लग रहे थे, तभी जो दादी है वो उनको शोर हो रहा था। तभी वो बोलती है कि अरे बाहर शोर आ रहा है, मतलब अंदर कुछ हुआ है क्या? तभी जो है गेट खुलता है और आर्य को बाहर लाया जाता है। तभी आर्य बोलता है कि दादी माँ देखिए ना, वो सांझ जो है ना अंदर बेहोश पड़ी है, और ये मुझे बाहर निकाले, बोले अपनी फैमिली के साथ जाऊँ। मेरी फैमिली वहाँ है, और ये मुझे यहाँ पे भेज रहे हैं। वो उठ नहीं रही है, वो बोल रहे हैं कि बेहोश है। बेटा डिलीवरी होती है ना तो हो जाता है, ज़्यादा पेन की वजह से थोड़ा सा जो है हो जाता है, तो वो बेहोश हो गए। आप फिक्र मत करिए, और वो आ जाएंगे होश में। नहीं पहले उन्हें होश में लाइए, और ये हमें बाहर निकाल रहे, हम उनके पास ही जाना। वो भाग के जाने लगते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि प्लीज़, जो पेशेंट है वो थोड़ी क्रिटिकल हालत में था, और वो बेहोश हो चुका है, और वो नॉर्मल है, थोड़ी देर में जो है होश आ जाएगा, और डिलीवरी नॉर्मली हुई है, और इनको संभालिए प्लीज़। ये ज़्यादा ही पैनिक हो चुके हैं, यहाँ तक कि इन्होंने अब तक अपने बच्चों को भी नहीं देखा है। बच्चा हो गया तो डॉक्टर साहब? हाँ क्या 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 हुआ है? कॉन्ग्रेचुलेसन, बेबी बॉय हुआ है। क्या? जी सिस्टर प्लीज़ लेके आइए। और वो बच्चों को लेके आते हैं, और भाई दादी की गोद में देते हैं। जो दादी है उसके हाथ कांप रहे थे भाई। सभी भाग के आते हैं, और दादी माँ बोलती कि एक मिनट, सब पीछे रहिए। ये कितना प्यारा है,
आर्य देखो, ये बिल्कुल सांझ पे और तुम पे है। देखो देखो देखो, उसका नाक बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है और आंखें सांझ पर देखो। नहीं दादी माँ, पहले सांझ को बोलिए कि वो उठे, मैं तब देखूंगा। नहीं, वो वहाँ पे लेटी हुई है, डॉक्टर साहब देखो ना। और डॉक्टर साहब हंसते हैं और अंदर चले जाते हैं। सब देखते हैं और सब बोलते हैं आर्य को, पर वो बच्चे को नहीं देखता। परी अपने पापा के पास ही आती है और परी गोद में ही थी और बार बार ये बोले थे, मम्मा कहाँ है, मम्मा को क्या हुआ, मम्मा अंदर है। हाँ बेटा, हम मम्मा के पास चले गए। मम्मा अभी मम्मा सो रही है। हाँ, मैं भी जाऊँगी मम्मा के पास। हाँ, जाना। तभी जो दादी माँ है बोलती है कि परी बेटा देखो, आपका भाई, देखो देखो। नहीं, वो मम्मा सो रही है ना। मम्मा जब उठ जाएंगे ना, अब पापा और मैं तब देखेंगे भैया भाई को, जब तब देखेंगे। आर्य ये क्या है, आप तो देख ही नहीं रहे। अब परी भी ऐसे बोल रही है। हाँ तो मेरी बच्ची है तो वो ऐसे ही तो करेगी ना। तभी जो है सिस्टर बाहर आती है और बोलती है कि सर, आपकी मिसेस को होश आ गया। क्या परी, मम्मा उठ गई हैं सो के, चलो देखते हैं। और भाई सब भाग के जाते हैं, सबको जो है घुसने नहीं देते, पर जो आर्य है वो जाता है अपनी बेटी को लेके। और जो सांझ है उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है। जो आर्य बोलता है कि क्या ज़रूरत थी इतनी देर तक बेहोश होने की, मेरी जान निकल गई। आप भी ना, मतलब कुछ भी, आप तो मेरे बिना सोते भी नहीं थे, तो ऐसे बेहोश कैसे हो गए। प्लीज़ सर, पेशेंट है, उनको डांटी मत, वो थोड़ी कमज़ोर है। कोई बात नहीं डॉक्टर, प्लीज़ आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। बताओ ना। अब सॉरी, मैं बेहोश नहीं होंगी आइंदा सर। हाँ तो ऐसे नहीं जाना, और ऐसे आंखें बंद करके नहीं लेटना। मेरी जान जा रही है। तभी जो सांझ है उसका हाथ पकड़ती है। आर्य का हाथ जो है ना कांप रहा था। तभी बोलती है कि हम सॉरी, आइंदा से नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब बस आंखें बंद कर लो, किसी की जान ही निकल जाए। और जो परी है वो आर्य की गोद में ही थी। परी अपने पापा के आंसू पूछती है और प्यार करते हैं, फोरहेड पे बोलते हैं कि पापा रोना मत, मम्मा सो के उठ गई है, अब नहीं सोएगी वो है। मैं मम्मा को डांटूँ। हाँ डांटो आप। मम्मा आप ऐसे मत सोया करो, पापा बहुत रो रहे थे, और पता है हमने अभी तक का भाई का चेहरा भी नहीं देखा और ना पापा ने भी नहीं देखा, क्योंकि आप सो रहे थे ना। जब आप जग जाओगे ना तो हम तब देखेंगे। हमारा दोनों का तब डिसाइड हुआ था। अच्छा, तो आपने अपने भाई को नहीं देखा, ओके, और आपने अपने बेटे को नहीं देखा। नहीं, पहले आप हो। अच्छा। तभी जो हमारी सांझ है वो इशारा करती है सिस्टर को। तभी जो है वो बेबी को लेके आती है और बैठती है। सांझ उसकी गोद में देते हैं। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि देखो, बिल्कुल परी पे गया, यानी कि अपने पापा पर। और वो सच में आर्य पे था भाई, कुछ चीज़ में था आँखों से हमारी सांझ पर। तभी जो आर्य है वो देखता है उसे और उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी परी है वो उसकी आंखें भी नम हो जाती है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि परी बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। वो पापा रो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ बेटा, मैं नहीं रो रहा हूँ। देखो ना, तुम्हारे भाई ने मुझे रुला दिया। भाई ने रुलाया है। हाँ। अभी जो परी है वो नीचे उतरती है और वो जाती है और अपने भाई का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि बाबू, पापा को नहीं रुलाना, अब पापा को नहीं रुलाना है ना। आपको ना रुलाना चाहिए, आपको ना मैं ना सब समझा दूँगी,
पापा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और मम्मा को भी। अभी मम्मा सो रही थी ना, तो पापा ना रोने लगे और वो अपने भाई से बात कर रही थी। और एक क्यूट मोमेंट जो है ना, दादी देख रही थी खड़े होकर। भाई हमारा जो आर्य था उसकी हालत थी, और सांझ की नज़र तो बस आर्य पे ही थी, वो उसे संभाल रही थी। अब सारे अंदर आते हैं, सब अपना अपने रिश्ते से जो है ना उसको लेते हैं। कोई बुआ चाचा मामा सब आते हैं वहाँ पे, सब आए हुए थे। कार्तिक भी आया हुआ था, कार्तिक तो बहुत खुश था। और अब जो है ना हमारी जो सांझ है उसे घर ले जाया जाता है, और हर जगह शोर शराबे ढोल सब मिठाइयाँ सब बट रही थी। अब जो दादी माँ है ना, वो जो है एक्स्ट्रा मिठाई बांट रही थी और एक्स्ट्रा गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। सब वहाँ पूछते भी है कि ये किस लिए, तो बोलते हैं कि जब हमारी पोती आई थी हमारे पास तो हम उसकी खुशी नहीं मना पाए थे, पर आज हम अपनी पोती की भी खुशी मना रहे हैं। तो वो अच्छे से जो है ना गिफ्ट्स वगैरह जो है पैसे वगैरह खूब दान करती है। और दादी माँ बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। अब जो है सांझ को अपने रूम में जो है ना शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पे थोड़ी सांझ की हालत थोड़ी ऐसी ही थी, तो आर्य उसका पूरा ध्यान रखता है। आर्य तो उसका ध्यान रखता ही है, हमारी जो परी है वो भी अपने मम्मा की पूरा ध्यान रखती है। और बार बार पूछते हैं, मम्मा पानी चाहिए, आपको दर्द हो रहा है, पानी चाहिए, भाई रो रहा, मेरे को दे दो, मैं इसको घुमा दूँ। और उसकी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत क्यूट थी। जो सिमरन और भाविका है वो तो बहुत हंस रहे थे। तभी सिमरन बोलती है कि देखा, बेटियों को ना कुछ नहीं समझाना पड़ता, वो ऑलरेडी सब कुछ सीख जाती है, देखो कैसे तुम्हारा ध्यान रख रही है। तभी सांझ बोलती है कि हाँ, इसलिए तो मैं परी के बिना नहीं रह सकती। और जो है हमारा आर्य भी जो है 2-3 दिन हो चुके थे, हमारा आर्य भी जो है ना ऑफिस से आता है, ऑफिस से आके वो खाना भी वहीं खा रहा था बैठ के। तभी जो हमारी जो परी थी वो अपने पापा के पास बैठ के जो है ना उनको खिला रही थी, और बोल रही थी कि मैं खिलाऊं, मम्मा को जो है ना बुखार हो रहा है, तो मैं खिलाऊंगा आपको, हाँ ठीक है खिलाओ। और आर्य को वो खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, यहाँ तक कि भाई आर्य के आंसू आ जाते हैं। और आर्य उसे अपनी गोद में जो है ना लिपट के जो है ना खाना खा रहा था। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि क्या हुआ, आप आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं, देखो ना ये बेटियाँ कितनी प्यारी होती है, देखो कैसे खाना खिला रही है, ध्यान रख रही है। हाँ, मेरा भी रख रही है और अपने भाई का भी। सांझ आप सही बोल रहे थे, अगर इसकी सच्चाई हम बता देते तो शायद ये हमारे पास नहीं होती, और अभी हमारे पास है। आप हमसे वादा करो सांझ के कभी ये सच्चाई नहीं बताओगे। मैं तो आपसे पहले ही वादा मांग रही थी, हम कभी भी जो परी है उसको अपनी सच्चाई जो है ना नहीं बताएंगे कि हमने आपसे सच छुपा रखा है। हाँ, और वही डिसाइड होता है। अब जो है नामकरण का दिन आता है, पंडित जी को बुलाया जाता है और सब तैयार होते हैं। हमारी परी भी बड़ी हो गई थी, प्रिंस भी थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा सा कह सकते हैं, जैसे कि हमने थोड़ा 6-7 महीने आगे करा। वो दोनों चल फिर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छे कपड़े उनको पहनाते हैं, और जो सब अपने अपने स्टाइल से जो है ना तैयार होते हैं। आर्य ने आज कुर्ता पहना था, गोल्डन कलर का कुर्ता पहना था, बहुत प्यारा। और हमारी जो सांझ है उसने साड़ी पहनी थी, और जो लड़का था उसको पहनाए जाते हैं कपड़े थोड़े, वो भी रॉयल अंदाज में ही, जो दादी माँ ने बनवाए थे। बच्चों के तो सारे उन्होंने बनवाए थे, और हमारी खुशी का जो है पूरा जो है ना कंप्लीट हो चुकी थी, वो आ चुकी थी यहाँ पे। और जो है अब उसे ऑफिस ज्वाइन करना था, तो खुशी मुस्कान और रिन सब, और रिन भी बहुत खुश था। रिन तो आर्य के पास ही बैठा हुआ था,
अब वहाँ पे जो है ना पूजा होती है। पूजा होके जो है ना सब बोलते हैं अपने अपने नाम। पंडित जी बोलते हैं कि क्या रखना चाहोगे, तो वहाँ पे जो है ना वो लिख के देते हैं, चावल पे लिख के देते हैं। फिर बाद में वो चावल पे लिख के देते हैं, वो कोई देखता नहीं है। फिर बाद में उस तरफ इशारा किया जाता है तो डिजिटल उसमें जो है ना नाम शो होता है। और हाँ, जो सांझ है और आर्य, उनके बेटे का नाम था आर्यन, आर्यन मल्होत्रा। तो सब बहुत खुश होते हैं। और आर्य से रखा गया था आर्यन मल्होत्रा। और आर्यन जो है ना हमारी सांझ ने सोच रखा था और वो ही रखा जाता है। अब वहाँ जो है ना ये फंक्शन जो है अच्छे से करते हैं। नाम डिसाइड हो गया था बहुत अच्छे से। और जो किरण है उसके भी कई महीने चल चुके थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जो है। और उसके भी दिन नज़दीक ही आ रहे थे। कार्तिक बहुत खुश था। वो अपनी बहन को भी थैंक्सफुल बोलता है और आर्य को भी कि मेरी लाइफ में जो है ना मैं इस खुशी से वंचित था और पता नहीं किस जोन में जो है घूम रहा था। पर आर्य तुमने जो है ना जो समझाया है ना, और जीवन में सच में ही हर चीज़ समझदारी से होती है। और मैं बहुत केयरलेस था। ऐसा नहीं है कार्तिक, अब तुम्हारी भी फैमिली आ गई है। और जैसा आपने अपने रिश्ते में गहराई लाई है, ऐसे ही आप आगे भी सम्मान दोगे। और जैसे उनकी इज्जत आपने की है, कभी उनका पास्ट उनके सामने रिवील नहीं होने दिया, बच्चे के सामने भी नहीं। क्योंकि बच्चों के सामने माँ बाप की इज्जत अलग ही होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने का। मैं किरण से बहुत प्यार करने लगा हूँ और वो भी मुझसे करती है, तो ऐसा कभी नहीं होने का। तभी जो सांझ है वो भी आती है, बोलती है कि एक औरत को कुछ नहीं चाहिए भैया, बस उसे समझने वाला चाहिए और उसके बच्चे उसकी इज्जत करने वाले चाहिए। और आपने बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभाया। अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे प्राउड है भैया आप पर। अच्छा, पहले नहीं था? था, पर आपका तो पता ही है ना। हाँ पता है, मैं उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ। मेरे जो वो दोनों दोस्त थे मुझे आके उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मैंने जॉब करवा दी। सच में? हाँ, अब उन्होंने भी शादी कर लिया। अब उनको भी पता चल रहा है कि शादीशुदा जीवन क्या होता है और एक लड़की की इज्जत क्या होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी खुशी और जो प्रीति थी, बस जो प्रीति थी वो उदास थी। सबके साथ बोल रही थी, पर खुशी बोलती है कि मैं दादी माँ से बात करूँगी कल। क्या वो मानेगी? और अगर वो नहीं मानी और हमारा अलग कर दिया, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और सब अच्छा होगा। और उधर रिन और मुस्कान, रिन तो जो है ना बहुत प्यार करने लगा था मुस्कान से, और मुस्कान तो करती थी। जो रिन है वो भी बोलता है कि मुस्कान क्या हमें बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, और इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि आपको बच्चा बहुत पसंद है। हाँ, जैसे मैं परी से बहुत अटैच हूँ ना, बस ऐसे ही मुझे भी एक नन्ही परी चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर तो हम भी चले हनीमून पे। बिना हनीमून के नहीं हो सकता। वैसे भी IVF प्रोसेस से ही तो होगा ना, लेकिन सबको पता है ना कि आपको यहाँ क्या समझते हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, पर जैसे ही टाइम मिलेगा ना हम ज़रूर करेंगे। इसमें टाइम की कोई बात नहीं है। हम अगले महीने से ही जो है प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि चले जाएंगे और उसी डॉक्टर से करवाएंगे जिस डॉक्टर से आर्यन हुआ है। हाँ ठीक है। और दादी तो इतनी खुश थी, फूल ही नहीं समा रही थी, सबको बता रही थी और बच्चे को गोद में लेके घूम रही थी बहुत। और दादी माँ सब बच्चों को बहुत इक्वल मानती थी। अब वो फंक्शन वहीं पर ख़त्म होता है। फंक्शन ख़त्म होता है तो जो आर्य है और जो खुशी है वो दोनों दादी माँ के पास आते हैं। तभी दादी माँ बोलती है कि अरे क्या हुआ बेटा, दोनों एक साथ? अब कौन सी पढ़ाई करने जाना है खुशी आपको? दादी माँ, पता है ना मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ
कल से। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशान से हो? दादी माँ, एक सच और बताना है आपको। बेटा, कितने सच है? आज मुझे सारे ही बता दें। कोई शक नहीं है, पर मैं खुशी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और खुशी तुम ही बोल दो। ठीक है भैया। दादी माँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैंने उससे शादी भी कर ली। क्या? तुमने शादी कर ली? कहाँ? तुम पढ़ने गई थी वहाँ? बेटा, हमें बता दे, हमने मना थोड़ी ना किया है। दादी माँ, मैं प्यार किसी लड़के से नहीं, लड़की से करती हूँ। व्हाट? लड़की से? हाँ। आपको पता है ना हमारे खानदान की परंपरा। पता है, बात करना भी यहाँ पे गवारा नहीं है। तो मुझे हो गया, मैं क्या करूँ? आप मुझे घर से निकाल सकते हो, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ और मेरी उससे शादी भी होगी, वो मर जाएगी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उस लड़की के लिए आप घर छोड़ दोगे, हमें छोड़ दोगे, पर उसे नहीं छोड़ सकते। क्या हमारा प्यार उससे ज़्यादा हो गया? नहीं दादी माँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे पूछने नहीं आती। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकती और मैं प्यार के सामने जो है ना मजबूर हूँ। प्लीज़ आप मुझे वैसे मजबूर मत करिए। बस आप उस लड़की को कुछ मत करिए। मुझे पता आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें जीने दीजिए। और और मैं उसे ले जाऊंगी बहुत दूर, आपके नाम से भी और यहाँ से भी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम ये घर छोड़ के जाओगे? मेरा नहीं फैसला है कि मैं घर छोड़ के जाऊँ, पर मैं मजबूर हूँ दादी माँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है, जाओ फिर घर छोड़ के। वैसे भी हमारे सुनती कौन है? आपने हमेशा मनमानी करी है, हमेशा हमने आपको हर चीज़ करने से रोका है, और आपने कहा कि नहीं मुझे वही करनी है, और आपने की भी वही। हम सोचते रहे कि बच्चे हैं, वक्त के साथ सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तभी जो खुशी है बोलती है कि दादी माँ, ऐसा नहीं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बस आपकी इज्जत के लिए हम यहाँ से जाएंगे, वरना और कुछ नहीं। हमें पता आपकी रिस्पेक्ट क्या है, और आप नहीं सहन कर पाओगे कि आपकी रेपुटेशन पे आ जाए। भैया, मजबूर मत करना दादी माँ को, शायद यही फैसला है हमारा। और जो खुशी है वो जाने लगती है। तभी दादी माँ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्यार कर लोगे और उस लड़की को अपने घर रख लोगे, उसके साथ घर में रहोगे भी बहाना मिला के, तो हमें पता नहीं चलने का? तभी खुशी पलटती है और बोलती है कि क्या 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 दादी माँ, तुम्हें क्या लगा हम प्रीति के बारे में नहीं जानते? आपको बेटा, पोती हो आप हमारी, और हम अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं। आपको तो पता है ना कि हम क्या शख्सियत है, तो हमसे क्या ही छुपेगा। आपको पता है हम आप पे ऐसे ऐसे हर चीज़ में आपको इग्नोर क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था। मुस्कान का हमें पता था कि वो प्यार करती है किसी लड़के से, फिर बाद में पता चला रिन से। और हमारी जो सिमरन है उसकी तो हमने शादी कर ही दी थी, और इधर आ रही है उसकी भी शादी हमने कर ही दी थी। तो तुम्हारे हमें कोई अफेयर सुनने को मिला और ना आपने कोई ऐसा काम करा। हमने बस ये देखा कि जब प्रीति तुम्हारे आसपास होती थी तो तुम बहुत खुश रहते थे, और इसी चीज़ पे हमने थोड़ा सा सोचा। सोचने के बाद हमने एक एजेंट आपके पीछे लगाया। उसने आपका बाउंड देखा कॉलेज में, जहाँ आप कहीं भी घूमने जाते, खाते पीते, या घर में भी। उसने हमें पूरी रिपोर्ट निकाल के दी।
यहाँ तक के आर्य आपने उनकी शादी करवाई, वो भी हमें पता था। क्या 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 दादी माँ, सच में? हाँ, हमें बुरा लगा बहुत, लेकिन फिर हमने सोचा भी कि वो प्यार करती है, अगर हमने उसका प्यार ही छीन ले तो वो सही से जी नहीं पाने के साथ घर ही छोड़ दे। वही चीज़ अब होने जा रही थी। जब गांव में गए तो वहाँ पे भी हमने इनका बॉन्ड देखा, वहाँ पे भी हमने इसको कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि हमने शादी की बात तक भी नहीं करी। तुम्हारी बुआ जी ने भी जो है बात करी थी कि खुशी की शादी होगी, हमने उस बारे में भी कोई बात नहीं करी। और हमने गौर दिया इनके रिश्ते पे, सच में बहुत प्यार था। फिर हमने बहुत सोचा, हमारी सोच तो पहले ही बदल चुकी थी। हमने फिर तुम्हारे पापा से भी बात करी, उनको भी बहुत गुस्सा है। पापा से बात करी आपने? हाँ, क्योंकि एक ना एक दिन आना ही था। हम तो इंतज़ार कर रहे थे बेटा कि तुम कब आओगे और हमें आके बताओगी कि मैं प्यार करती हूँ प्रीति से। तुम्हारे पापा को हमने अच्छे से समझाया और वो समझी भी। उन्होंने कहा कि बेटे की खुशी देखो, जैसे हमने सिमरन के साथ करा, इसके साथ तो नहीं हम कर सकते ना। ज़बरदस्ती करके सूरज को थोपा उस पर, और उसके साथ ये सब हुआ। अगर हमारे साथ पहले वाला ईगो होता ना, तो शायद हम उसके बीवी बच्चों को दूर करके सिमरन के पास ही उसे रखते, सिर्फ अपने गुरूर के ऊपर और परंपरा के ऊपर। लेकिन हमने नहीं सोचा, क्योंकि आर्य आपने हमारी आँख से पर्दा हटा दिया था, जो हमारी आंखों पे इतने साल से पड़ा हुआ था। अब बस हमें यही है कि हमारे बच्चों की खुशी देखें हम। पहले हम कहते थे हमें पोता चाहिए ये वो, और भगवान हमें तड़पाता था। जैसे तुम 20 साल बाद आए, हमें तड़पा के मिला। और अब देखो, अरे तुम्हारा बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ है और सिमरन का बेटा मेरे पास बच्चों से घिरा हुआ है। परी और प्रिंस, और ये देखो आर्यन, भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो मैं क्यों बंदी से करूं? और भगवान ही तो बेचता है ना जोड़ी मिला के। तो तेरे हिस्से में यही वाला प्यार था। और बेटा, मेरी सोच हो सकती है प्रतिष्ठा वाली, पर अब सोच मेरी चेंज हो गई है। मुझे पता चल गया है कि बच्चों की जहाँ खुशी है उसे वहीं रहना चाहिए। तेरे पापा को भी, उन्होंने भी तेरी खुशी देखी कि मेरी औलाद की खुशी मैं देखूँगा पहले। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ भी सिमरन जैसा हाल हो। ज़बरदस्ती करके हम किसी लड़के से शादी करवा दे और सारी उम्र जो है जिंदा लाश की तरह जिए, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए प्यार। और रही बात प्रीति, तो बेटा उसे तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया था, वरना घर में नहीं रहने देती। अगर ना एक्सेप्ट करती और पता नहीं कब के दूर कर देती, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो क्यों जाएगी तू घर छोड़कर? अपनी दादी को छोड़ के जाएगी? तभी वो आके गले लगते बोलते कि नहीं जाऊंगी, नहीं। वो हम सब समझ गए, आपकी शादी हो चुकी है, बस आप फिक्र मत करिए, हमने सब सही कर लिया। और अब प्रीति को पूरे जोरों शोरों से सम्मान के साथ घर में लेकर आई है। वो बहू है इस घर की, समझी? जी दादी माँ। और करियर तो आपने बना ही लिया, बिजनेस आप कल ज्वाइन करने जा ही रही हो, तो क्या चाहिए बेटा? तो आप फिक्र मत करो, और प्रीति को घर में लाने की जो है ना, वो तैयारी करो। आ रही है? जी दादी माँ, जोरों शोरों से आएगी इस घर की बहू। थैंक यू सो मच दादी माँ, थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, बस ऐसी मैं कैसे वो बोलूँ, कुछ मत बोलो। जाओ, डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पापा को सब पता है। अगर वो नाराज़ होते तो प्रीति को नहीं रहने देते। जाओ, तैयारी करो, कल ज्वाइनिंग करनी है ना तुम्हें, तो आज प्रीति को ले आओ पूरे आत्मसम्मान के साथ। और यही होता है,
ढोल नगाड़े बज के जो है ना वो जाते हैं वहाँ पर सज धज के, आर्य सांझ सब, यहाँ तक के दादी माँ। और अब जो प्रीति के माँ बाप हैं, दादी माँ उनके सामने जाती है और हाथ जोड़ के बोलती है कि प्रणाम, हम खुशी की दादी जी, आपको कौन नहीं जानता, बहन जी आपको तो सब जानते हैं जी। और उसके पापा भी जो है आदर सत्कार करते हैं। तभी जो दादी माँ बोलती है कि वो हम अपनी बहू को लेने आए हैं, तो भाई उसकी मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके पापा बोलते भी है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरी बेटी की शादी हो तो गई, पर शायद उसकी किस्मत में विदा ही नहीं है, क्योंकि उसने प्यारी ऐसे इंसान से किया, शायद वो इस समाज में उच्च स्तर पर नहीं है जैसे समाज सोचता है, ऐसा नहीं है। आप अपनी बेटी को सजाइए। और वो मल्होत्रा खानदान की बहू है, हम उसे लेने आए हैं। आर्य भी आगे आता है, वो भी बोलता है कि हम लेने आए हैं प्रीति को, और आपको तो इस रिश्ते से ऐतराज़ नहीं है? नहीं आ रही है। अगर मुझे इस रिश्ते से ऐतराज़ होता तो मैं इसकी शादी होने ही नहीं देता। जी अंकल, आप सच में बहुत सपोर्टिव हो। और उसके पापा इतने खुश थे भाई, सारे में भाई वो आदर सत्कार में जो है ना लगे हुए थे। वहाँ पे सांझ भी बैठती है और सब बैठे हुए थे, और जो हमारी प्रीति है उसको तैयार करके जो है ना लाया जाता है। जो खुशी थी उसने जो है ब्लेजर पहन रखा था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी लग रही थी खुशी भी। और उसे भी जो है पूरी लहंगे वहंगे में लाया जाता है। अब वो आती है, सबको आशीर्वाद लेते हैं, और दादी माँ बोलती है कि अब विदा कीजिए अपनी बेटी को। प्रीति रोती है भाई, ऐसा नहीं है, मॉडल थी वो बहुत, पर रोती है अपने मम्मी पापा से मिलके, क्योंकि उस टाइम पे होता है यार, इतना तो चलता है। अब जो है वे गाड़ी में बिठाते हैं प्रीति और खुशी को, और दादी तो बिठाते सार बोल देती है कि यहीं से ही निकल जा, और ये ले टिकट। दादी माँ ये कौन सी टिकट? ये कोई सिनेमा घर की टिकट नहीं है, ये टिकट है, यहाँ से तू एयरपोर्ट जा रही है, और एयरपोर्ट से जो है ना तू जा रही है 1 हफ्ते के लिए। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। पर दादी माँ कल मैं ऑफिस नहीं, ऑफिस होता रहेगा, लेके जा अच्छे से, और हमारी बहू को घुमा के ला, और जितने भी दुख दिए हैं ना वो सारे सही करके आना। और वो गले लग जाती है, और वही होता है, उनको सब छोड़ने एयरपोर्ट पे जाते हैं। इतने सारे तो आ नहीं सकते थे, पर आर्य और दादी और सांझ और रिन, मुस्कान, ये जाते हैं सब अंदर। सिमरन और भाविका ये भी थे साथ में। अब उन्हें छोड़ के आते हैं वे, और बिठा दिया जाता है उन्हें फ़्लाइट में। वो चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया हनीमून के लिए। अब घर आते हैं, घर आके नॉर्मल वही रूटीन चल रहा था, और दादी माँ वहाँ सबको जो है शादी होने की खुशी जो है ना दी नहीं थी भाई। और फिर सबको बताते हैं कि शादी हो चुकी, और जो है पार्टी भी देती है दादी माँ, वहाँ पार्टी देती है सबको, जो है गिफ्ट्स वगैरह भी देती है, जितने वहाँ पे सर्वेंट वगैरह हैं, कि हमारे घर की बहू आई है काफ़ी। अब वो छोटी सी पार्टी जो है ना ख़त्म हो जाती है। अब ख़त्म होती है, अब बढ़ते हैं हम सिमरन के कमरे से। जो सिमरन थी वो अपने रूम में थी, जो भाविका है वो आती है, और जैसे वो आती है, जो सिमरन है अपने जो साड़ी का पल्लू है वो बस हटा रही थी, क्योंकि शायद उसे चेंज करना था। तभी भाविका एकदम से दूसरी तरफ पलट जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, वो मैं बिना नॉक करे ही आ गई, आई एम सॉरी, वो मुझे बस ज़रूरी काम था। और वो जाने लगती है। तभी सिमरन बोलती है कि 1 मिनट, क्या क्या, इधर आइए। जी जी, आप ऐसे ऑकवर्ड क्यों
महसूस करा रहे हो। मतलब हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और जब से आप यहाँ पे आए हो ना, तब से आप हमें उस नज़रिए से देख ही नहीं रहे हैं। हम भी बस आपको देखे जा रहे हैं कि कब आप हमारे करीब आओगे और कब आप हमें आके बोलोगे कि अब हमारे रिश्ते को भी सम्मान मिलना चाहिए। देखो, हम रह रहे हैं ना तो सब सही है। देखो, अब प्रिंस है, आप हो, और मैं भी तो हूँ ना आपके पास। नहीं, तभी जो सिमरन है वो जाके गेट बंद करती है, और जो अपने साड़ी का पल्लू है उसको अपने सर पर रखती है, और फिर जो ड्रेसिंग है उसमें से कुछ लेके आती है और सामने करती है और बोलती है कि ये लीजिए, ये क्या है। और वो अपनी मुट्ठी खोलती है और मुट्ठी में था सिंदूर की, जो है वो थी, सिंदूर था एक बॉक्स में छोटा सा, वो था। ये तो सिंदूर है। हाँ, तो इस रिश्ते को भी नाम दे दीजिए। इस रिश्ते को नाम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मेरी नज़रों में तो इस रिश्ते को नाम दे दीजिए, और किसी रिश्ते में मैं ना जाऊं। दोस्ती में मैं यही ना सुन पाऊं। मुझे आपके साथ एक रिश्ते में जाना है। भर दीजिए बस आज मेरी मांग। शायद आप इस मांग को इसको मेरी मांग में भर के जो है ना, आपको शायद आपका रिश्ता महसूस हो जाए कि हमारे बीच में है क्या। शायद जो दूरी हमारे बीच में आ रही है, जो गांव में थे आप मेरे इतने करीब, यहाँ इतने दूर हो, शायद नज़दीक ही आ जाए। मैं अब तक चुप थी, इतने महीने हो गए, बस आते हो, बात करते हो, और अगर मेरा हाथ भी टच हो जाए तो ऐसे करते हो जैसे मैं अजनबी हूँ। पर सिमरन देखो, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। तुम अपनी मर्जी से, क्या मतलब है आपका। मैं यहाँ सिंदूर लेके, सिर पर पल्ला रख के मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अब फिर मुझे कोई सूरज जैसा दरिंदा देने के लिए आप भी प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके जैसे। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? इसका मतलब हमारे बीच में सब कुछ हो गया, अब आप मुझे छोड़ दोगे? आपका मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा? ऐसा नहीं है। आप इतना कैसे सोच सकते हो? मैं ऐसे कभी नहीं सोच सकता कि हमारे बीच में सब कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ दूँ। तो फिर हमारे बीच में वो सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने होने दिया जानबूझ के, ताकि मेरे करीब आप आ सको, एक रिश्ता दे सको। पर पास आने के बाद तो आपने मुझे दूर कर दिया। तो उसका तो यही मतलब है ना कि शायद अब आपको मेरे से प्यार नहीं है क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ हो चुका। ऐसा नहीं है। तो फिर भर दीजिए मांग, थोड़ी दूरियां मिटा दीजिए, और प्रॉमिस करते हैं कि इस सिंदूर को नहीं दिखाएंगे किसी को, पर सिंदूर भरेंगे। और आप हमारे रूम में ऐसे रहोगे जैसे कपल्स रहते हैं, बस। देखो, प्रिंस भी बड़ा हो रहा है, वो क्या सोचेगा, उसको भी मैं वक्त आने पे बता दूँगी। और प्रिंस इतने बड़े हो चुके हैं कि हमने उनका अलग रूम बना दिया है। वो वहाँ लेटते हैं, हम उनके पास बैठते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, और वो सो जाते हैं, हम आते हैं, वो सो जाते हैं। जब उनको नींद नहीं आती वो हमारे रूम में भी आते हैं। पर रीज़न ये नहीं है, आप बच्चे को बीच में मत लाइए। हमने कहा ना, हम उन्हें भी बता देंगे। अब ये रिश्ता जो है ना, अब रखिए बस। और जो है उसका हाथ ज़बरदस्ती करके सिंदूर में डालती है, और बोलते कि भरिए। पर अब तुम कुछ नहीं, कोई पैसा, प्रॉपर्टी और ओहदा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस भरिए, वरना क्या, वरना हम मर जाएंगे। नहीं 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 सिमरन,
मैं आपको एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं। आपको यही चाहिए ना? हाँ ठीक है। और वो जो है सिंदूर भर देती है। फिर वो मंगलसूत्र उठा के देती है, ये भी पहना दीजिए, ताकि किसी और की जंजीर में हम जा ही नहीं सके, बस आपके इस मंगलसूत्र में बंधे रहे, भर दीजिए। और वो हाथ में देती है और जो है मंगलसूत्र भी उसे पहना देती है। अब सिमरन उसके गले लगती है, दोनों गले लगते हैं। और जो सिमरन है अब उसकी दोनों तरफ से जो है चेहरे को पकड़ती है और उसकी माथे को चूमती है और फिर अपने होठ उसके होठों पर रख देती है और प्यार करती है। फिर पीछे हटती है और बोलती है कि आज हमें हमारे अधिकार मिल गया। और जो सिमरन है वो भाविका को जो है ना धीरे धीरे बेड पर लेके आती है। जो सिमरन है वो क्या करती है, वो अपना जो साड़ी का पल्लू है उसको हटा के जो है ना लेट जाती है और बस उसकी तरफ देख रही थी, उन निगाहों से देख रही थी कि बस मैं तुम्हारी हूँ और आप बस मेरे और मुझे अपना बना लीजिए। जो भाविका है वो भी खुद को नहीं रोकती। उसने ब्लेज़र पहन रखा था, वो अपना ब्लेज़र उतारती है और वो अपने जो है ना कपड़े भी खोलती है और जो है वो आ जाती है सिमरन के पास और जो है एक दूसरे को वो चूमने लगते हैं, दोनों को प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जो है ना सिमरन उसके सारे कपड़े निकालती है और अपने भी सारे वस्त्र निकाल देती है। दोनों एक ब्लैंकेट में थे और दोनों के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे और दोनों का शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों आंखों में आंखें डाले देख रहे थे बस प्यार से। जो हमारी भाविका है वो घर्षण बल करना स्टार्ट करती है और जो है वो प्यार में खोए हुए थे। पूरा कमरे में जो है ना हल्की रोशनी थी और जो सिमरन है उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। अब जो भाविका है वो ऊपर नीचे हो रही थी और नीचे वाले इंसान को एक मीठा एहसास हो रहा था, एक मीठी सी चुभन का एहसास हो रहा था। दोनों की जो मंजिल है वो एक दूसरे से टकराई हुई थी और वहाँ पे जो है घर्षण बल जारी था, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, यही सब चल रहा था और चीज़ें दोनों तरफ से चल रही थी। मानो आज सिमरन ने सोच लिया है कि थोड़ा सा भी जो है कुछ नहीं रहे बीच में और सिमरन बेकाबू हो जाती है और उससे ज़्यादा भाविका। अब वो जो है पहले बेड पे पड़े हुए थे, अब सिमरन उठती है और जो भाविका है वो तो पहले से ही वहाँ पे थी, तो दोनों उठते हैं। उठ के जो है बैठने की पोजीशन पे जो है एक दूसरे की साथ जुड़े हुए थे। दोनों बैठने की जो अवस्था थी उसमें थे और अब भी उनका जो घर्षण बल था वो जारी था। अब भी जो ऊपर नीचे मंजिल जो है ना वो टकरा रही थी और उसमें जो है ना इतनी उत्तेजना होती है कि एक दूसरे से जो टकराते हैं इतनी सांसें बढ़ जाती है कि मुंह से बस जो है आवाज़ें निकल रही थी। तो जो सिमरन है उसका तो जो सर है वो पीछे जा रहा था और उसकी गर्दन पे प्यार कर रही थी हमारी जो भाविका है वो। गर्दन पे प्यार करते करते ही एक सैलाब सा दौड़ जाता है दोनों की शरीर में और जो भाविका है एकदम से झटके से उसके वहाँ पे जो है ना मुंह था ही गर्दन के पास, तो
एकदम से जो है वहाँ उसे निशान दे देती है, वो ज़्यादा गहराई वाला। और हमारी जो सिमरन है उसकी भी हालत ख़राब। जो भाविका है उसके ऊपर गिर चुकी थी और वो नीचे गिर जाती है, और जो हमारी सिमरन है वो अभी भी जा रही थी, वो अभी भी प्यार कर रही थी, और हमारी जो भाविका है उसको सांस भी नहीं आ रहा था। जो सिमरन है वो उस पर जो है ना जो सिमरन है उस पर जो है ना वो पूरी समा जाती है उसके ऊपर। और अभी भी जो है सिमरन अपने घर्षण बल में थी। सिमरन भी अपनी चरम सीमा पर जो है पहुंच जाती है, और उसके शरीर में भी करंट सा दौड़ता है, पूरा शरीर तड़प के जो है वो एकदम से उसके ऊपर गिर जाता है, और दोनों एक दूसरे में जो है ना समा जाते हैं, और दोनों सो जाते हैं। और उधर जो खुशी और प्रीति वो तो अपने हनीमून पीरियड पे चल रहे थे। वो बैग को फेंकते हैं और एक दूसरे पे चिपटते हैं। वो इतने बेकाबू हो चुके थे कि गेट से ही जो है एक दूसरे को चूमने लगते हैं, चूमते चूमते कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे। और जो हमारी प्रीति थी वो तो पूरी उसकी शर्ट को फाड़ ही देती है, और अपने कपड़े भी निकाल के फेंक देती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, बेकाबू हो चुके थे, पागल हो चुके थे, एक दूसरे को काट रहे थे, निशाने दे रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आता है कि जो खुशी है उसको प्यार करते करते दीवार से नीचे ही लेट जाते हैं, नीचे काफ़ी जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ठहरे हुए थे, और वहीं पे प्यार करने लगते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो इतना बड़ा बेड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर नहीं, वो तो नीचे ही लेटे हुए थे। वो इतने बेकाबू हुए थे कि उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी दिक्कत हो रही थी नीचे हमारी जो प्रीति है उसे, और खुशी देखती भी है तो उसे ऐसे ही नीचे लेके जो है लेटी हुई थी वो उसको उठाती है, अपने सीने से लगे लगे उसे बेड पर डालती है। दोनों एक साथ, दोनों जुड़े जुड़े एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और एक दूसरे को खा रहे थे। खुशी तो इतनी पागल हो जाती है मानो उसे तो जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, क्योंकि सबकी हामी मिल गई थी उसे। अब किस चीज़ का डर, अब तो पूरा हक था, पूरे हक से था भाई। प्रीति उसकी थी और उसकी कुछ भी करे। जो निशान उसे दे रखे थे प्रीति को, प्रीति की हालत ख़राब थी, वो उसे जो है रोकना शुरू कर दिया था, पर खुशी रुक नहीं रही थी। और खुशी से यही कहे जा रही थी कि तुम ही तो बोलते थे कि करो, तुमसे नहीं हो रहा है। छोटे युवराज, अब क्या हुआ? युवराज पूरे मूड में है तो हाँ, तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, बस करो, ये दूसरी बार है। हाँ तो क्या हुआ, कितनी बार भी हो। और हमारी खुशी वो तो समाई हुई थी, उसका ये था कि थोड़ी देर ठहरती थी और फिर उसके ऊपर जो हमारी प्रीति है उसको बोलती है कि फिर और भी करना है, बाद में कर लेंगे, बस मान जाओ, मेरी हालत ख़राब है। एक तो सफ़र इतना लंबा, और इतने पागल हो रहे थे ये कि सफ़र में भी जो है अपने ब्लैंकेट में भी एक दूसरे को जो है छू रहे थे। इनकी ये हालत थी। जब तक का खुशी का मन नहीं भरता तब तक वो जो प्रीति है उसको प्यार करती है। अब वो भी थक जाती है, पता नहीं कितनी बार हो चुका था। वो गिर जाती है प्रीति के ऊपर। प्रीति की हालत बहुत ख़राब, उससे तो हिले भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी प्रीति के चेहरे पे मुस्कान थी, और उसको गले लगा के जो है ना वो सो जाती है। अब चलते हैं उधर रिन और हमारी जो मुस्कान है उसके पास। जो मुस्कान है वो जो है मिरर के पास खड़ी थी और अपनी चूड़ियों को निकाल रही थी। जो रिन है वो आता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। आगे उसके हाथ थे और जो उसका चेहरा था वो उसके कंधे पे था। मुस्कान मुस्कुराती है और बोलती है कि क्या हुआ जनाब,
बीवी याद आ गई क्या? अरे हमें तो अपनी बीवी याद है। हाँ, बिजनेस ज़्यादा याद रहता है, बीवी कम। लगता ही नहीं है कि हमारी शादी भी हुई है। क्या आप हमें टोंट मार रहे हो? नहीं, मैं क्यों टोंट मारूं? अब देखो, चाहे कोई काम भी करो, स्टेमिना और जो चीज़ें होती है वो तो इंसान में ही होती है ना। अब हम क्या करें, किसी का मन करता है, नहीं भी करता तो क्या ही कर सकते हैं। और ये कह के जो मुस्कान है वो दूसरी तरफ चली जाती है और हंसती है वो हल्का सा, क्योंकि वो उसे छेड़ रही थी। अब रिन को आता है गुस्सा, वो आते हैं और सामने आते हैं और बोलता है कि क्या कहने का क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं आपको कुछ कह सकती हूँ, आज तक कुछ कहा? आप बहुत कुछ बोल देते हो। हाँ तो फिर आपको लगता क्यों नहीं? क्या मेरी बात है, इसका मतलब आप बोल रहे हो, आपको अब तक पता नहीं चला? हाय, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे ना। कोई हनीमून मना रहा है, कोई प्यार कर रहा है, बस हमारे ही अलग है। देखिए, हमने कहा है ना कि बच्चे की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। हाँ तो वहाँ कौन सा होगा? आईवीएफ सही तो होगा। और जैसे हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे वैसे ही आपकी जान बच जाएगी। 6 महीने या 1 साल तक तो बच ही जाएगी। बच्चा होने के बाद भी 9 महीने में तो होगा, और उसके बाद भी कौन सा आप हाथ लगाओगे 2-3 महीने? ये कह के कभी हमें कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हो। और कि किसने कहा ये कि हम कुछ नहीं करने के और हम आईवीएफ करने जा रहे हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या ही करें। वैसे भी आप एक ही बार खुल के मेरे पास आए थे। आपका कहने का क्या मतलब है? ऑडियंस भी मेरा मजाक बनाती है, समझे आप? कौन ऑडियंस? वो उसे छोड़ो, आप ना रुको, मैं आपको बताता हूँ। क्या बताओगे आप? हाँ हाँ, रुको तुम। और जो हमारा रिन है वो जाके लाइट बंद करता है और डिम लाइट खोलता है और उसके पास आता है और उसकी कमर से अपनी ओर करके अपने ओर उसके होठों में रख देता है और चूमने लगता है। जो मुस्कान है वो पीछे हट रही थी और वो उसे चूमे जा रहा था ज़बरदस्ती करके। तभी मुस्कान एकदम से पीछे करती है और बोलती है कि सबसे पहला काम तो आपने यही ख़राब कर दिया। कौन सा? चूम के आपको? जी नहीं। हम कौन है आपकी? वाइफ। हाँ तो कभी लाइट वाइट खोल के भी कर लेना या लाइट बंद करके। अरे ऐसे क्यों 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 बोल रहे हो? हाय राम, कौन ऐसा शरीफ पति होगा जो जाकर पहले लाइट बंद करेगा? शर्म मुझे आनी चाहिए और शर्म आप करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आपकी जगह होना चाहिए था और आपकी जगह मुझे। व्हाट? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं खोल के आता हूँ, रहने दो। ये ना चीज़ें खुद से होती है, कह के नहीं होती। अच्छा, आपको ना मैं बताऊँगा। हाँ, आप ना वो वाले हो जो रील में आप मेरे मिलो तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और जब मिलते हैं तब देखते भी नहीं। अच्छा, मैं पापा पापा पानी पी के आ रहा हूँ, मैं ये करके आ रहा हूँ, पापा ऐसे करते रहे पापा पापा। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आप? हाँ बोल रहे हैं, क्या करोगे आप? भाई रिन जो है अब जाता है पीछे, लाइट खोलता है, खोल के जो अपनी शर्ट उसे फाड़ कर फेंकता है एक तरफ, और जो अपने ट्राउज़र वगैरह वो भी निकाल के जो है ना एकदम उसके पास आके और उसकी भी जो साड़ी का पल्लू एक ही झटके में नीचे करके और उसके जो सीने से जो है वो जो प्यार करना जो शुरू करता है भाई। भाई जो वो प्यार में डूबता है, निशाने देता है, जो काटता है, जो चूमता है, उसे पागल कर दिया था मुस्कान को। और ऐसे ही करके जो है उसको बेड पे ले जाता है और बीचों बीच ले रखा था उसको। और वो क्या करता है, अब उठता है, उठ के जो है ना जो थोड़ा बहुत कुछ वस्त्र रह रहे थे वो भी निकालता है। निकाल के जो है ना अब जो मुस्कान है ना उसके जो पैर है उसको थोड़ा सा इधर उधर करता है, समझ जाइए। और खुद जो है ना अपनी अवस्था को बनाता है और वहाँ से जो है ना वो होता है ना जाके जो है ना मिलाता है, यानी कि जो 2 मंजिल है वो आपस में मिल जाती है। और जैसे ही वो दोनों मंजिल मिलती है और जो मुस्कान का जो सीना जो है ना वहाँ पे ऊपर नीचे होता है, और अब जो रिन है वो जो
घर्षण बल करता है भाई। वो जो ऊपर नीचे चीज़ें होती है, हालत ख़राब। और ऊपर वाली मंजिल पे जब वो काम करता है, बहुत कैड़ा भाई, बहुत कैड़ा। ऊपर वाली मंजिल की इस तरफ वाले कमरे पे प्यार करता है, दूसरे वाले कमरे पे पूरा प्यार करता है। और नीचे की जो मंजिल थी वो तो मिली हुई थी। अब उसका यही था कि जो दोनों की अवस्था जो है एक दूसरे से परस्पर मिली हुई है, और वहाँ जो है ना ऊपर नीचे हो रही है घर्षण बल की साथ दोनों तरफ से। और ऊपर की जो चीज़ें थी वो दोनों तरफ से जो है ना भाई पूरा जो है ना खाए जा रहा है बुरी तरह, हालत ख़राब। और भाई उसके बालों को नोचा जा रहा था, रिन के जो मुस्कान है वो नोच रही थी। और जैसे जैसे उन्हें दोनों को सुकून मिलता है ना, ऐसे ऐसे एक दूसरे को पूरा नोच रहे थे। धीरे धीरे वे भी प्यार में डूबते चले जाते हैं, और एक तपिश उनके अंदर जो है ना लगी हुई थी, एक ज्वालामुखी उठी हुई थी। लावा बस निकल रहा था। और लावा कहाँ से निकल रहा था आपको तो पता है, आवाज़ें आ रही थी और हिल रहा था पूरा का पूरा जो है ना वहाँ का वातावरण। अब क्या हिल रहा था वो तो आपको पता ही है। अब जो है दोनों जो है ना अपनी चरम सीमा पे जो है ना पहुँच जाते हैं, और जब पहुँच के वो वहाँ पे ठहरते हैं एक दूसरे के ऊपर। हाय, मुस्कान की आंखों में आंसू थे, और रिन जो है खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और जो मुस्कानों से कस के अपनी ओर कर लेती है और अपने लब उसके लबों पे दे देती है। उसको प्यार करती है, और प्यार करके हटती है और बोलती है कि मुझे यही चाहिए था, बस मुझे यही चाहिए। छोड़, वो दोनों भी सो जाते हैं। अब चलते हैं हम सांझ और आर्य की तरफ। अब वो जाते हैं, जो सांझ है वो बोलती है कि जो आर्य है बोलता है कि अरे परी और आर्यन कहाँ है। वो दादी माँ के पास है। वो कह रहे कि हमारे पास ही रहने दो, वो सो गए थे वहाँ खेलते खेलते दोनों, तो वहीं सो गए। और परी तो पता है अपने भाई के पास से हटती नहीं है, कोई लेगा भी तो उसको भी बोलेगी कि मेरे भाई को मत लो, ये मेरे पास ही रहेगा। उसकी छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसी हो रही है। अरे मेरा तो मन भी नहीं लगने का परी के बिना। हाँ तो मेरा कौन सा परी के बिना मन लगेगा। वैसे एक बात कहें सांझ, हाँ वैसे हमारे बेटे के साथ बुरा नहीं हो रहा, मतलब हम परी को ही प्यार करते हैं ना दोनों। हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, आपने भी तो उसका मुंह नहीं देखा था ना। हाँ तो पहले आप वो थे ना, और अगर परी होती तब भी नहीं देखते। नहीं नहीं, परी का तो मैं देखता। यही तो, वही तो, सचमुच के साथ बुरा हो रहा। वे दोनों हंसने लगते हैं। तभी जो आर्य है वो ब्लेजर वगैरह पहन के आया था, क्योंकि वो ऑफिस से आया था उस टाइम पे, और लेट आया था वो ऑफिस से आज। जो सांझ है वो बोलती है कि अच्छा 1 मिनट। क्या 1 मिनट। तभी जो हमारी सांझ है वो बोलती है कि क्या हुआ, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं हो रहा हूँ। तभी जो सांझ है वो खाना लेके आती है, और वो अच्छे से खाना खाते हैं। और अब होती है सुबह, और सुबह होती है, जो सांझ है वो कहीं गई हुई थी, और जो आर्य है वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। और वो पूछता है कि सांझ कहाँ है, तो सब बताते हैं कि वो कहीं गई हुई है। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा हाँ मुझे बताया था, पर बताया नहीं कहाँ। तभी उनके उसके उस पर मैसेज आता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ आ जाइए। और वो बोलता भी है कि आप कहाँ हो यार, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पर वो उसके बताए हुए लोकेशन पे चला जाता है। जैसे वो जाता है तो उसको जो है ना एक छोटा सा बच्चा आके बोलता है कि ये लीजिए बेटा, ये क्या है, ये चिट्ठी है, दीदी ने दी है। और उस पर सांझ लिखा हुआ था। तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो उसे पढ़ता है, बोलता है कि अंदर आ जाइए और जो अंदर कपड़े हैं वो चेंज कर लीजिए। तभी वो अंदर आता है तो देखता है कि
वहाँ पे तो फ़िलहाल कोई नहीं है। और अभी से अंदर आने के लिए कहा था। एक पैकेट वहाँ पे रखा रहता है, उसका पॉली बैग रखा रहता है, जो शॉपिंग बैग है वो, उसमें वो कपड़े देखता है और उसमें जो है कपड़े थे। कौन से? शेरवानी वाले। और आर्य अब समझने में देर नहीं करता, वो पहन लेता है। वो कपड़े लेता है तो उसमें एक चिट्ठी और मिलती है कि पहन के अंदर आ जाना। तभी वो पहनता है और पहन के जो है ना, जब वो गेट खोलता है और वो कह सकते हैं बहुत प्यारा रूम था। बाहर से बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब अभी अंदर नहीं खोला था उसने। और अभी वो एक जगह पर गया था जहाँ एक घर था बहुत अच्छा, फार्म हाउस ही बोल सकते हैं। वो गेट को खोलता है, चारों तरफ जो है ना लाइटें लगी हुई भाई, और इतनी रोशनी बस। और बेड पे कोई दुल्हन के जोड़े में बैठा हुआ घूंघट करके। आर्य के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आर्य क्या काम करता है, वहाँ फूल रखे हुए होते हैं तो गुलाब जैसे कि उसमें रखे रहते हैं, तो उसमें से एक गुलाब लेता है और आता है। और जो है आके जो है ना, पहले पल्लू ऊपर करता है और बोलता है कि ये लीजिए, एक गुलाब के लिए गुलाब। अच्छी लाइन नहीं है आ रही है। तो फिर कौन सी कहूँ? आपको तो पता है मेरे से नहीं आती। अच्छा, मैं आपकी दुल्हन बनी हूँ। हाँ मुझे पता है, आप मेरी दुल्हन हो, मैं आपका दूल्हा। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप मुझसे भी अच्छी लग रही हो, पर आपने बोला तो है नहीं। वो क्या है ना, आप मेरी लाइन पहले ही ले लेते हैं। आप मेरे से इंटेलिजेंट हो ना, इसलिए। अच्छा, हम आपसे इंटेलिजेंट है? और नहीं तो क्या, मेरी हर चीज़ को तो आप पहचान लेते थे, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। पहले मैं गुंडा था, आपने कितने अच्छे से जाना। आप गुंडे नहीं हो। अरे था मैं पहले यार, आपने अच्छे से जाना था। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं जाना था, बस मुझे चिढ़ थी। अब नहीं है आपको चिढ़? नहीं, अब हमें प्यार है। तभी जो है उसकी शेरवानी का कॉलर पकड़ कर अपनी ओर करती है और एकदम से जो है अपने होठों से उसके होठों को चूम लेती है। अब वो और पीछे हटती है और बोलती है कि अब ऐसे टाइम पर बात करोगे क्या? ये पूरी रात हमारी है। अच्छा। और अब जो है ना, हमारा आर्य उसे चुनरी को आराम से निकालता है, उसके ज्वेलरी को निकालता है और वहाँ अपने लबों से उसको छूता है। और सांझ की सांसें पड़ी हुई थी, जो सांझ है उसको लेटाता है और जो चुनरी है वो तो उतार ही दी थी, जो ऊपर के वस्त्र है उनको खोलता है और खोल के जो अंदर वाले वस्त्र है उसको भी निकालता है। अब जो शेरवानी निकालने लगता है तो सांझ बोलती है कि हम निकालें। हाँ निकालिए। तो वो धीरे धीरे जो है ना उसकी शेरवानियों को निकालता है, सॉरी शेरवानियों को क्या, शेरवानी को निकालता है, निकालती है। और फिर पूरे निकल जाते हैं और हमारा आर्य ऊपर के निकाल के नीचे के नहीं निकालता। वो सीने पे प्यार करता है, वो पूरी शिद्दत से प्यार करता है, फिर दूसरी तरफ प्यार करता है। और आज कोई तेज़ी नहीं थी, बस धीरे धीरे वाली चीज़ें थी। मानो जैसे होता है ना कि पुरानी वाइन है, आप पी रहे हैं, धीरे धीरे नशा चढ़ता है, और वही वाली चीज़ आर्य कर रहा था। और उन्हें काफ़ी दिन भी हो चुके थे पास आए हुए। भाई बीच में बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो वे आ ही नहीं पाए थे। और अलग ही सुकून मिल रहा था जो सांझ है उसे। मानो अपने होठों के बीच का जो एहसास था, जब उससे रूबरू करवाता है जो हमारा आर्य, तो सांझ की तो पूरी सांसें ही ऊपर जा रही थी और नीचे, जहाँ से वो प्यार कर रहा था वही ऊपर नीचे हो रही थी। दोनों तरफ ऐसे ही प्यार करता है, फिर सीने से थोड़ा नीचे वहाँ प्यार, और थोड़ा जो है ना निशाने देना, फिर वहाँ थोड़ा और नीचे वहाँ एक जगह है उस पे जो अपने होठों के बीच की एहसास है उससे खेलना चारों तरफ से। और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसके बालों को जो है ना नोच रही थी। और आर्य के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वो ऊपर अपना चेहरे को उठाता है और नीचे का जो है वस्त्र उसको खोलने लगता है और एक ही झटके में उतार के उसको फेंकता है नीचे।
और नीचे की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो उसकी चीज़ें थी उसको भी निकाल देता है वो एक ही झटके में। और अब जो है ना वो पैरों को थोड़ा उठाता है ऊपर और ख़ुद को जो है ना वहाँ पे जो है ना लाता है, यानी कि अपनी मंजिल दूसरी मंजिल के पास ले जाता है। और होता है ना एक झटके में दोनों मंजिल मिल जाना, ऐसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल को झटके से मिला देना। और जो वो मीठा सा एहसान जो चुभन उसको होती है और जो ऊपर उसका जो सर है वो जाता है सीना ऊपर नीचे, और जैसे वो तड़प रही थी तो एकदम से उसके ऊपर आकर लेट जाता है और दोनों हाथों को जो है ना उसके कमर के इधर उधर करता है और उसको जो है ना थोड़ा अपनी बाहों में कर लेता है। अब पोजीशन आपको पता ही है कि जो नीचे वाले के जो पैर है वो थोड़े ऊपर हैं और वो थोड़ा उससे नीचे है और दोनों उस हाथों से उसको पकड़ रखा है और जो है घर्षण बल चल रहा है काफ़ी 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 तेज। ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, प्यार उभर रहा था और दर्द और वो चुभन और वो दर्द का एहसास और धड़कन का बढ़ना, सांसों का बढ़ना और आवाज़ आना चूड़ियों की, सांसों की और उस चीज़ की। वो चीज़ें इतनी बेकाबू होते हैं कि दोनों ही अपने ऊपर जो है ना रोक नहीं लगा पाते, ना वो रोकता ना वो रोकती, बस दोनों बहे जा रहे थे। बहते बहते एक आलम ऐसा आता है कि जो उनको जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँच जाते हैं और जो पहुँच के वहाँ जो लहर दौड़ रही थी उनके अंदर, जो लावा निकल रहा था, जो गर्माहट आ रही थी और जो वो पानी पानी हो रहे थे दोनों पसीने में, वो एक दूसरे पे जो है ना बिखर जाते हैं टूट कर, मानो जैसे हमने किसी फूल से जो है ना उसके वो नोच के नीचे गिर देना, ऐसे बिखर जाते हैं। और दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। दोनों के चेहरे पे बहुत प्यारी जो है मुस्कान थी और दोनों वहीं सो जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे जो है ना धीरे धीरे हम थोड़ा आगे करते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं। और बहुत अच्छा चल रहा था सब, रिन तो कर ही रहा था बिजनेस और उधर जो है खुशी ने भी संभाल लिया था और दादी माँ तो जैसे रिटायरमेंट ले लिया था, बच्चों के साथ ही वक्त बिता रही थी। और सिमरन के पापा, मुस्कान के पापा भी बहुत खुश थे, अब फैमिली में वक्त बिताते थे। और मुस्कान के पापा ने भी अपना बिजनेस मुस्कान को दिया था और रिन को, वो दोनों वो संभाल रहे थे। अब उनकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। बच्चे और बड़े होते हैं, उनका एडमिशन करवा दिया जाता है और ऐसी उनकी ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी चल रही थी और हमारी स्टोरी भी हैप्पी हैप्पी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब बस करिए, इस कहानी को यहीं जाने दीजिए। जितना हमें देना था हमने दे दिया। बेफालतू का खींचना हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को बीमार करके, किसी की बड़ी बीमारी ला के या कुछ ला के हम खींचे इसे, या कोई सोतन ला के, नहीं। मेरी स्टोरी में ऐसा नहीं होता। आने वाली स्टोरी में हो सके कुछ भी, पर वो दूसरे तरीके से होगा, सेम ऐसा कुछ नहीं होने का। तो हमारी स्टोरी को यहीं इजाज़त दीजिए। बहुत प्यारा सफ़र था, आपने इतना प्यार और सम्मान दिया सच में। और हम फिर से दूसरी स्टोरी न्यू लेके आ जाएंगे 2 दिन बाद इसके ख़त्म होने के, और उसे भी इतना ही प्यार दीजिए और उस स्टोरी को से आप रूबरू हो। और हम आपको शॉर्ट दे देंगे उस स्टोरी का। और अब इसे विदा करिए प्यार के साथ, और कभी देखेंगे कि इसका हम दूसरा भाग लाए या नहीं, देखेंगे। देखो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो प्यार के साथ इसे विदा करना। और हाँ प्लीज़
एक हार्ट दे के ऐसे विदा मत करना। इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बता के जाना कि इस स्टोरी के साथ आपकी क्या यादें अच्छी रही और क्या आपको अच्छा लगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे लाइक मत देना पर बता के जाना प्लीज़। बाय बाय, लव यू गाइस।